हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ एल्जेब्रिक बेसिक वीडियोस सीरीज। आप देखो यहाँ पे आप आई होप कि पहले दोनों वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं, बेसिक 1 एंड बेसिक 2। वहां से थोड़ा सा फॉर्मूला और उनके यूजेस आपको समझ आ चुके होंगे। सेकंड वाले में स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। थर्ड वन में हम लोग एक और बेसिक कंसेप्ट पे मूव करेंगे और उस बेसिक कंसेप्ट की एप्लीकेशन देखेंगे कि फास्टली उस चीज को कैसे अप्लाई करें, क्योंकि आपको देखते ही क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि व्हाट इज द अप्रोच फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर वो चीज समझ आ जाती है तो आप फास्टली आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो देखते हैं कि इस टाइप की वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने की ट्राई करते हैं। देखो, अलजेब्रा हमें ये कहता है कि दो स्केयर स्केयर्स का जो सम अगर इक्वल टू जीरो है, दो स्केयर्स का सम इक्वल टू जीरो है, तो इंडिविजुअल टर्म को इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं उस चीज को समझाने की ट्राई करता हूं आपको। लेट्स से आई विल राइट, अगर आपको x माइनस वाई का होल स्केयर प्लस प्लस a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल टू जीरो गिवन है, तो बेटा आई विल से बाय यूजिंग एल्जेब्रा आपको इंडिविजुअल टर्म को इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, तभी ये चीज इक्वल टू जीरो हो सकती है। क्योंकि कोई एक टर्म तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना, नेगेटिव होगी तो स्केयर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अलजेब्रा हमें ये कहता है कि इंडिविजुअल टर्म को इक्वल टू जीरो कर दो, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो आई विल से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। दैट मीन्स अब हमें बस इस कंसेप्ट को माइंड में रखना है कि जहां पे भी इस टाइप का कंसेप्ट बनता है, हमें जस्ट उनका स्केयर का सम इक्वल टू जीरो जो है बनाना है। सेम एक एग्जांपल भी यूज करने की ट्राई किया। देखो, स्केयर्स का सम, स्केयर्स है यहाँ पे, स्केयर्स का जो सम है इक्वल टू जीरो है, तो ये वाली टर्म क्या होगी, x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस थ्री आ जाएगी। यहाँ पे ये वाली टर्म क्या होगी आपकी, y, दिस इज y माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे y की वैल्यू जो है बेटा टू आ जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। काफी आसान सा काम है ये, आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। बस आपको जिस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि उनकी स्केयर्स का सम इक्वल टू जीरो है, तो इंडिविजुअल टर्म जीरो होगी। उनको कन्वर्ट करना सीखना हमने। जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू अगर देखें तो थोड़ी कंसेप्ट जल्दी समझ आएगा आपको। देखो क्वेश्चन, भाई गिवन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो गिवन है आपको, राइट। और यू नीड टू फाइंड एक्स माइनस वाई। आई नो कि यार सिंप्लीफाई करके आंसर निकल जाएगा, बला बला बला। हाँ, निकल जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकल जाएगा, आई नो बिल्कुल निकल जाएगा। बट हम यहाँ पे स्केयर का सम बनाने की ट्राई करेंगे, जो अपना कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम वीडियो कर रहे हैं आज। देखो भाई, अब अगर स्केयर कैसे बनता है, a प्लस बी का अगर मैं स्केयर कहीं पे भी बनाता हूं तो वो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, उसमें एक टर्म a स्केयर होगी, एक टर्म b स्केयर होगी, दूसरी टर्म टू ए बी होगी। टू ए बी पे थोड़ा फोकस रखना, ये काम की चीज है भाई। नेक्स्ट, अगर आपको a माइनस बी का स्केयर कहीं पे ड्राइव करना पड़ जाए तो उसमें क्या क्या टर्म्स अपने पास होती हैं, a स्केयर होता है, b स्केयर होता है और माइनस टू ए बी होता है बेटा। अगेन इस टू ए बी पे फोकस रखना, यही काम की चीज है। तो ठीक है यार, हमने तो स्केयर बनाना है। अगर स्केयर बनाने की बात करूं तो ये तो टू ए बी बनेगा, राइट। ये टर्म क्या बननी चाहिए अपनी, टू ए बी बननी चाहिए। अगर ये टू ए बी बनेगा, लेट मी राइट, दिस इज टू ए बी, ये टू ए बी बनना चाहिए। तो टू तो ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी फिर, टू होगी, राइट राइट। और बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। भाई बात समझ आती है। दैट मीन्स कि एक एक्स टर्म होगा, एक एक्स स्क्वेयर है, यानी एक एक मेरे पास टू का स्केयर होना चाहिए, राइट। तो एक दूसरी टर्म भी तो होनी चाहिए ना जिसका स्केयर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस 8 के दो हिस्से कर लेते हैं बेटा, 4 प्लस 4 में, राइट। जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, इस टर्म में क्या होगा, मेरे पास एक्स स्केयर होगा भाई, प्लस एक यहाँ पे टू स्केयर, यहाँ से उधारा ले लेते हैं, एक टू स्केयर यहाँ पे होगा, और ये पूरी की पूरी टर्म मेरे पास होगी। तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्या होगा, टू मल्टीप्लाई एक्स होगा, राइट। ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, और भाई ये वाली टर्म मैंने यूज कर ली। रह क्या गया भाई, वाई स्केयर रह गया है, और इसके भी हिस्से होंगे। यहाँ पे टू स्केयर रह गया है, और अगेन माइनस का टू इंटू एक्स रह गया,
राइट। तो ये तो सेम चीज बन गई है वही वाली, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज x माइनस टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई इसको, प्लस ये वाली चीज को क्या लिख सकता हूँ, y माइनस टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब भाई वही कहानी रिपीट करते हैं, अगर स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 0 है तो इंडिविजुअल टर्म इक्वल टू 0 होंगी, यानी x माइनस टू इक्वल टू 0 होगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेम ये वाली टर्म में भी सेम होगा यार, y माइनस टू इक्वल टू 0 होगा बच्चों, और y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, अगेन 2 आ जाएगी। ठीक है जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के ट्राई करते हैं, यहाँ पे 2 माइनस टू होगा, दोनों की वैल्यू 2 ही आई है x एंड y की, तो आई होप यू विल गेट कि आंसर जो आपका 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड जो है बनता है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, हमने क्या किया है, उनको स्क्वायर्स का सम बनाने की ट्राई की और उनको इंडिविजुअल को 0 किया, और आफ्टर डूइंग दैट वी विल सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, or just substitute in x minus y, or after substitution we will got 0 as our answer, right। चलो एक और ट्राई करें तो बात बने, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा और समझ आए। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आई डोंट थिंक यू विल गेट अ टाइम ऑफ मोर देन 5 सेकेंड, मोर देन 5 सेकेंड आपको नहीं लगेंगे। देखो ये क्या है, स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 0 है, तो इंडिविजुअल टर्म क्या होंगी, इक्वल टू 0 होंगी, तो a माइनस वन इक्वल टू 0 होगा बेटा, a की वैल्यू 1 होगी। सेम चीज यहाँ पे भी b माइनस टू इक्वल टू 0 होगा, तो b की वैल्यू आपके पास 2 होगी बेटा। सेम चीज यहाँ पे भी c माइनस थ्री इक्वल टू 0 होगा और c की वैल्यू क्या होगी, अगेन 3 होगी। हमें क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी चाहिए भाई, a प्लस बी प्लस सी ये हमें चाहिए होगा, तो वैल्यू ऐड कर देते हैं, 1 प्लस टू प्लस थ्री, तो आई थिंक सो 6 जो है आपका आंसर आ गया होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है आपको पेपर में, इसके लिए पेन कॉपी उठाने की भी नीड पड़ेगी, आप सेकंड्स में इस टाइप के आंसर्स को वहां पे निकाल सकते हो। काफी आसान सा क्वेश्चन था, एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या गिवन है आपको, कहता है कि जी ये इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है, फिर से सेम हमें क्या चाहिए, स्क्वायर्स के सम की फॉर्मेट में चाहिए। अब मेरे पास देखते हैं कि कितने 2ab मैंने कहा था कि 2ab जितने बनेंगे उतने ही स्क्वायर बनेंगे। अब देखो यहाँ पे ABC, यहाँ पे एक 2ab बनेगा, एक 2ab यहाँ पे बनेगा, एक 2ab यहाँ पे बनेगा, तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a, राइट। ये वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई b, भाई ये वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई c, ऐसे कुछ लिख सकते हैं भाई, बात बिल्कुल सही है। अब एक इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा भाई, लिखते हैं आई विल गेट a स्क्वायर माइनस माइनस 2ab इज व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू a, भाई ये a इस a का स्क्वायर, ये 2ab वाला आ गया। अब ये 2 तो एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स कि मुझे एक 2 स्क्वायर भी चाहिए होगा, और वो 2 स्क्वायर कहाँ से आएगा, इसमें से आएगा 2 स्क्वायर, यहाँ से एक 2 स्क्वायर मेरे पास मैंने उधारा ले लिया है, प्लस एक्स्ट्रा भी वैल्यूज आएंगी, प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यू लेते हैं b वाली, तो b के अंदर क्या होगा, b स्क्वायर होगा माइनस 2ab ये वाला होगा, इसके वाला 2ab, ये होगा 2 इंटू 3 इंटू b। अब मेरे पास यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए भाई, 3 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्लस में 3 का स्क्वायर होगा, एक और 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस अब भाई आप c की वैल्यू भी चाहिए मुझे, यहाँ पे c स्क्वायर भी है, अब c स्क्वायर में क्या होगा, c स्क्वायर माइनस 2ab ऑफ c, 2ab ऑफ c मेरे पास क्या है, 2 इंटू 4 इंटू सी। अब यहाँ पे मुझे और क्या चाहिए, 4 का स्क्वायर चाहिए, 4 का स्क्वायर होगा प्लस 4 का स्क्वायर होगा, टोटल काउंट करके देखो बेटा ये 29 ही बन रहा होगा, दैट मीन्स 29 के मुझे 3 फैक्टर जो हैं करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, एक टर्म ये बनी है, एक स्क्वायर मेरे पास ये बना है, एक स्क्वायर मेरे पास ये बना है, आई थिंक सो यू कैन सी a माइनस 2 का स्क्वायर बना है पहले वाला, प्लस b माइनस 3 का स्क्वायर बना है दूसरे वाला, प्लस c माइनस 4 का स्क्वायर बना है नेक्स्ट वाला, इट इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है भाई, फिर से सेम काम कहूंगा बेटा कि इंडिविजुअल टर्म इक्वल टू 0 होंगी, तो आई विल से a माइनस टू इक्वल टू 0 होगा, a की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर,
b माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 के इक्वल। अगेन c माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, c की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल। भाई चाहिए क्या, तीनों का सम, तीनों का अगर सम निकालते हो तो यू विल गेट 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9। 9 जो है बेटा आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। काफी आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल एंड सोबर। आपको सेम चीज स्केयर्स की फॉर्म में लेके आनी है, जस्ट जैसी आती है इंडिविजुअल वैल्यू का आंसर आपका निकल जाएगा। एक और ट्राई करते हैं बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन, सो दैट कि बेसिक जो आपका क्लियर हो पाए और आई होप कि आपको समझ भी आ रहा होगा। देखो गिवन क्या है भाई, 2ab तो यहाँ से बन जाएगा। दैट मीन्स अब थोड़ा सा डायरेक्टली करने की ट्राई करते हैं। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे बेटा। एक फैक्टर इस ए स्क्वायर के साथ होगा, दूसरा बी स्क्वायर के साथ होगा, तीसरा सी स्क्वायर के साथ होगा। दैट मीन्स इसके 3 फैक्टर करने पड़ेंगे जिनका स्क्वायर बन पाए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही करना पड़ेगा। और बीच में प्लस है तो ये एक स्क्वायर किसका बनेगा, a प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, दूसरा b प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, नेक्स्ट वाला c प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, और दिस इज इक्वल टू 0। अगेन फिर से सेम कंसेप्ट लगाएंगे। सेम कंसेप्ट ये कहता है कि इंडिविजुअल टर्म इक्वल टू 0 होंगी। a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बेटा a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1। सेम b के लिए सोल्व करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी -1। सेम c के लिए सोल्व करेंगे बेटा, c की वैल्यू आ जाएगी -1। हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स कि -1 -1 -1 टोटल विल बिकम 3 टाइम -1, राइट। तो -3 जो है आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा, जो कि काफी आसान सा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जो कि अपने पास ऑप्शन भी गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी। आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक अब डायरेक्टली आ जाना चाहिए कि फास्टली उन चीजों को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बेटा, देखिएगा। एक क्वेश्चन और, थोड़ी सी हायर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेम कंसेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में भी सेम टाइप की एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे ना 2ab वाला पार्ट नहीं गिवन है जिसको हम लोग जो है ब्रेक कर पाए। अब 2ab वाला पार्ट कैसे बनाए, एक काम करते हैं हम लोग फुल क्वेश्चन में +2 कर लेते हैं और -2 कर लेते हैं, राइट। उससे क्या बेनिफिट होगा, आई कैन यूज x 1/x एंड 2, इसको इकट्ठा यूज करते हैं। दिस इज x² प्लस 1/x² प्लस 2, राइट। बची हुई टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, y² प्लस 1/y² माइनस 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये किस चीज का स्क्वायर बन जाएगा बेटा, इट इज ए स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। ये चीज किस चीज का स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज y माइनस 1/y का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। और वी नो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी। यू कैन डू स्केयर, डेफिनेटली यू विल गेट द अपर टर्म सेम, तो वो मैं स्केयर करके नहीं दिखाऊंगा, वो आपने खुद करना है। चलो अभी अपना अगेन सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं कि ये वाली टर्म भी इक्वल टू 0 होगी, तो x प्लस 1/x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो आई विल से x इक्वल टू क्या होगा, -1/x होगा। और आई कैन से x स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से एक चीज और भी निकाल सकता हूं मैं, x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ये वाली कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाली चीज भाई, यानी कि ये वाली टर्म्स भी इक्वल टू 0 होंगी, तो -1/y इक्वल टू 0 होगा, तो y इक्वल टू होगा +1/y, राइट। तो y स्क्वायर की जो वैल्यू होगी यहाँ पे बेटा, वो जो है पॉजिटिव होगी। दिस टाइम दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव, लेट मी राइट दे, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, +1 होगा। ठीक है जी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आई थिंक इन दोनों चीजों की वैल्यू हमें चाहिए थी वहां पे, इसकी वैल्यू -1 है, ये वाले की वैल्यू +1 है। आई होप यू गोट माई पॉइंट, द आंसर वुड बी इक्वल टू 0। तो आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आपको चीजें समझ आ रही होंगी, आपकी चीजें यूज कैसे करनी है उनको, राइट। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन यूज कर रहा हूं, देखते हैं कितना फास्टली जो हम लोग उसको जो है ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वैल्यूज को कैसे चेंज करना है हम लोगों ने। देखिए भाई 2xy तो यहाँ पे है, 2xy
अगर यहाँ पे आया तो आई विल डायरेक्टली से कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा प्लस समथिंग एल्स भी कोई स्क्वायर बना होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल स्क्वायर बन रहे हैं, इक्वल टू 0 होगा। अब ये भी इक्वल टू 0 होगा, ये भी इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि x इक्वल टू वाई के इक्वल होगा, दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए। तो ऑप्शन में अगर मैं सर्च आउट करता हूँ बेटा, तो आई कैन सी कि एक ही ऑप्शन आपके पास ऐसा है जिसमें जो है आपकी x एंड y की वैल्यू इक्वल है। आई डोंट थिंक कि बाकियों में इक्वल है क्या, नहीं, बाकी किसी में भी इक्वल नहीं है। तो यही जो है आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आप चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अगेन यू विल गेट द सेम आंसर, y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और x और y दोनों इक्वल हैं, तो 1/2 आपका आंसर बन जाएगा। तो आप चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप आगे सोल्व करो। आप यहीं से आंसर दे के अपना काम चला सकते हो, क्योंकि बेसिकली पेपर में आंसर चाहिए होता है, टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप कि ये छोटा सा एक कंसेप्ट था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थी, प्रॉब्लम्स थी, आपको समझ आई होंगी कि जो स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 0 होता है तो इंडिविजुअल टर्म को 0 लिखा जा सकता है और जिससे उनकी वैल्यू निकल जाती है। चलो जी, नेक्स्ट कंसेप्ट में मिलते हैं बच्चों, एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो के अंदर।